आज हम फर्स्ट यूनिट में सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। इनमें से क्या है सुप्रसिद्ध सिद्धांत सांख्य दर्शन का? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है। असत्कार्यवाद ये न्याय दर्शन का है। और विवर्तवाद ये वेदांत दर्शन का, वेदांत का। और सदस्य ख्यातिवाद ये पूर्व मीमांसा। ये पूर्व इसका है। मीमांसा। सत्ख्यातिवाद इसको डाउन में तो उसका रखते है। हैं। सर वो आख्याति है सर, उसका प्रभाकर वाला और ख्याति वाला है, और कुमार वो विपरीत ख्याति वाला है। ठीक है, तो हाँ सदस्य ख्याति वाला उसको देखते हैं बाद में, ठीक है ना। ये शून्यवादी बौद्ध का नहीं है क्या? शून्यवादी बौद्ध वो तो असत ख्याति है शायद। असत ख्याति है वो शून्यवादी का, बराबर है असत ख्याति। ठीक है, तो सर आपने ये पहला क्वेश्चन बना दिया ना, इसको क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया ना आपने, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों तो क्लियर हो गए ना, सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन, असत्कार्यवाद न्याय दर्शन और विवर्तवाद वेदांत दर्शन। एक बार और रिवाइज करा देंगे, एक बार और रिपीट कर देंगे। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का है और विवर्त दर्शन। सत्कार्यवाद यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य कारण सिद्धांत इसी को कहा जाता है ना? क्या कार्य कारण सिद्धांत यही है ना? सत्कार्य यही है, सत्कार्यवाद ही है। ठीक है, उसके भी पांच हेतु बताए गए हैं सत्कार्यवाद के, वो हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। कितने हेतु बताए गए? 5 हेतु बताए गए, आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए हैं? ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन चुनना है आपको मायातीत होने के लिए। कर्म फल का त्याग, कर्मफल का त्याग, अहंकार युक्त कर्म का त्याग, और निर्द्वंद हो जाना। निर्द्वंद हो जाना। ये हमने क्वेश्चन करवाया भी था, क्वेश्चन भी करवाया था ये ऑप्शन ए कर्मफल का त्याग, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग और निर्द्वंद हो जाना। ये नारद भक्ति में मायातीत होने के लिए, माया से पार होने के लिए ये उपाय बताए गए हैं। तो ए और सी और डी, ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट, असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात शक्तस्य शक्य कारणात कारण भावाच्च सत्कार्यम। सांख्य कार्य का की इस कारिका की संख्या है, जो अभी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। 9 नंबर 9 नंबर सूत्र सही है ना? 9 कारिका 9। तो ये जो 5 हेतु बताए गए, ये सत्कार्यवाद के बताए गए। असत्करणात् और उपादान है, उपादान और सर्व संभवात सभी उसमें संभावित है। प्रकृति में शक्त से शक्य कारणात्, प्रकृति में सबसे शक्तिमान है प्रकृति, शक्त से शक्य कारणात् और कारण भावाश्य। ठीक है, कारण से सभी उत्पत्ति हुई है कार्य कारण। सर इसका सूत्र का अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करेंगे, अगर ये मतलब इम्पोर्टेंट होगा तभी तो आया है। हाँ इम्पोर्टेंट तो है। उपादान असत्करणात्, एक इसको रखते हैं उपादान ग्रहणात्, ये पहले ध्यान दीजिएगा। उपादान यानी मिट्टी होती है उपादान, और निमित्त कारण क्या होता है? बनाने वाला घड़ा बना। तो मिट्टी उपादान कारण हुए, यानी प्रकृति, हमारी जो मूल प्रकृति है वो उपादान है, यानी उससे जो महत अहंकार जो आदि उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? कार्य है वो। ठीक है, निमित्त वो कार्य बन रहे हैं उसके। ठीक है, उपादान
सर्वसमभावात्, सर्वसमभावात् यानी सभी उसमें समाविष्ट है। हाँ, तो उसमें सभी संभव है, ठीक है। जो कुछ महत अहंकार, जो कुछ कार्य बने हैं, यानी सारे जो कुछ कार्य प्रकृति आप इस जगत में देख रहे हो वो सारे प्रकृति में है ना, संभव। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। शक्त से शक Second कारण, शक्त से शक कारण यानी वो शक्ति है, शक्ति के लिए बोला गया है। प्रकृति सबसे बड़ी शक्ति है, उससे उस शक्ति से बढ़कर शक्ति नहीं है, ठीक है ना। शक्त से शक कारण। फिर है कारण भाव, यानी ये कारण है सबकी, ठीक है। बाकी इन कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी। जी सर मैंने ये नोट किया है, मैं इसका फोटो खींच के ग्रुप पर डाल देती हूँ, बिल्कुल, इनका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिए। सर ये क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए ना। क्वेश्चन का मीनिंग अभी आपको क्वेश्चन का ये जो श्लोक का है वो ही मीनिंग बताया था। क्वेश्चन का मीनिंग मतलब सांख्य कारिका में, ये जो सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण जी का कारिका है, ठीक है। ये ईश्वर लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण जी, नोट कर लीजिएगा। सांख्य कारिका के जो मूल ग्रंथ है ना, जो सांख्य सूत्र है, ठीक है, वो उपलब्ध नहीं है। जो मूल सूत्र है वो, जो कि कपिल मुनि का है, वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन पर जो ईश्वर कृष्ण ने कारिका लिखी है, तो हम उसको ही मूल ग्रंथ मानकर चलेंगे, ठीक है। ईश्वर कृष्ण की जो कारिका बनाई है, सांख्य कारिका, ठीक है। तो इससे ही हम सांख्य सूत्र को, सांख्य दर्शन को समझते हैं, ठीक है। सांख्य कारिका तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है ना, अभी भी उसके श्लोक नहीं, आ रहे सांख्य हैं। दर्शन है ना, सर सांख्य कारिका से टीकाकार है, भाष्यकार है। हाँ भाष्यकार है, बट एक्चुअली सांख्य सूत्र उपलब्ध कपिल मुनि जो लिखा था सर, वो तो अभी उपलब्धि नहीं है। एक एक जगह में वही तो लिखा बोल है, रहे हैं, इसलिए हाँ, हम- एक जगह में लिखा है वेदों के पहले से ही कपिल मुनि के सांख्य जो वेदों के पहले से है, कोई कई जगह में जिक्र है। ये बहुत उनमें वेदों पुराना में भी जिक्र आता फिलोसॉफी है। हाँ, हाँ, तो बहुत पुराना प्राचीन फिलोसॉफी ग्रंथ है। है। हाँ, इंडिया का हाँ, सबसे प्राचीन प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, इसलिए उसमें अब जो सांख्य सूत्र उन्होंने लिखा है, मतलब सांख्य सूत्र के जो संपादक है कपिल मुनि, अब उनका हमारे सामने नहीं पढ़ने में आता है, ठीक है ना। इसलिए जो सांख्य कारिका से हम सांख्य दर्शन समझते हैं, तो जो ईश्वर कृष्ण ने लिखा है वही से क्वेश्चन उठने हैं। हाँ, तो ईश्वर कृष्ण सर उनका फॉलोअर्स था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है न्याय दर्शन का सुप्रसिद्ध एवं प्रमुख सिद्धांत है। अभी हमने करवा भी दिया। असत कार्यवाद। असत कार्यवाद। असत्कार्यवाद, कार्यवाद। असत्कार्यवाद यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। सत्कार्यवाद ये सांख्य दर्शन का है, और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद ये वेदांत दर्शन का है, ठीक है। वेदांत। इसको भी हम देख लेंगे बाद में, क्योंकि यही चीज हमने ऊपर भी देखी थी ना, सत ख्यातिवाद। तो यहाँ पर कूट दिया गया है, कूट में से आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है बताइएगा? थर्ड। जो क्रियायोग लाहिड़ी जी का क्रियायोग आ जाएगा। थर्ड, ठीक है। अरविंद तो जी का पुण्य योग है। हाँ, थर्ड महर्षि ऑप्शन दयानंद का उपासना योग है, उपासना योग है। और लाहिड़ी जी का श्यामचरण लहरी क्रिया का योग। क्रिया योग है। महर्षि रमण का ज्ञान योग है। ठीक है, तो महर्षि अरविंद जी का पूर्ण योग, पूर्ण योग है। हाँ। पुण्य योग। दयानंद सरस्वती का उपासना योग, श्यामाचरण लाहिड़ी का क्रिया योग, और महर्षि रमन जी का ज्ञान योग, ठीक है। आत्म अन्वेषण योग भी आ जाता है, ठीक है। आत्म हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल है। हमने क्वेश्चन बना भी दिया था इसको, धर्म के मूल। श्रुति। ए एंड बी। हाँ, श्रुति विद्या। सदाचार, ऑप्शन में ही नहीं है। श्रुति और सदाचार। श्रुति। हाँ, हाँ, श्रुति सदाचार। श्रुति और सदाचार। हाँ, श्रुति मैंने और विधा सदाचार होगा। श्रुति, स्मृति, आत्मप्रिय, सदाचार। और क्या था?
सदाचार और उसके संकल्प। पहले सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प और काम। संकल्प कर्म। हाँ गुड ये गुड, सही है। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है नेक्स्ट, ठीक है। न्याय दर्शन की क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण है उपमान और शब्द। उपमान शब्द। उपमान शब्द। हाँ, तो उपमान और शब्द ए और सी नंबर सही है, सॉरी ए और डी नंबर सही है, यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है, ए और डी सही है। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये वेदांत दर्शन और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में बताए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि BBE। क्वेश्चन मुझे बोलने दीजिएगा, ठीक ना, सॉरी देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग को निम्न भागों में बांटा गया है। आंसर दीजिए। ऑप्शन 4। प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा, प्रज्ञाशील समाधि सर, प्रज्ञाशील समाधि होगा। तो BDE फोर्थ ऑप्शन। BDE सबसे फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध मत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का क्रम है। सम्यक दृष्टि। थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। संकल्प। सेकंड थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन होगा ना। सम्यक दृष्टि पहले आएगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, आजीविका लास्ट में। CDAE। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सम्यक आजीविका। आजीविका। आजीविका 2 नंबर सही आंसर है, ठीक। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, आजीविका। गुड, 2 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद क्या आएगा? व्यायाम आएगा, और फिर सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है ना। सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति के आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है? आचार्य आचार अध्याय 3 थर्ड अध्याय, ऑप्शन। ADE थर्ड ऑप्शन। ADE, ओके। विवाह प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण और ब्रह्मचर्य शांति। AD ऑप्शन नंबर 3 सही है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। इसमें 3 अध्याय बताए गए थे याज्ञवल्क्य स्मृति में, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय, ठीक। प्रायश्चित। और 103 श्लोक बताए गए, 3 श्लोक बताए गए थे। और प्रकरण, पहले इसमें प्रकरण 14 और दूसरे में 25 और तीसरे में 13, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, वेद शब्द से अभिप्राय है। मंत्र संहिता। मंत्र से, मंत्र। वेद शब्द से बोला है ना। वेद शब्द से। स्मृति जो वो है महाभारत, श्रुति होता है। अच्छा, मंत्र, ठीक है। देखो सर ये मंत्र प्रस्थान त्रयी में नहीं आएगा? प्रस्थान त्रयी में भी तो वेद का, वेद उपनिषद का करते हैं। हाँ है, उपनिषद है उसमें। सुनो, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है मंत्र संहिता, क्योंकि मंत्र की बात बताई गई है वेदों में। क्योंकि जो स्मृति है, स्मृति तो भगवत गीता है, और प्रथम त्रय में 3 बताए गए हैं, एक तो उपनिषद, एक तो भगवत गीता, और एक भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र। और हाँ, और निरुक्त जो बताया गया है वो बताया गया है वेदांग। जो वेदांग में। वेदांत वेद के जो अंग बताए, ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, ऐसा ब्राह्मण, ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मिलान करना है। ये यहाँ पर एक साइड में योगी बताए गए हैं, और दूसरे साइड में उनके रिलेटेड ग्रंथ था जिनकी रचना की गई है ना। तो पुट में ऑप्शन,
सी बीजक तो कबीर दास के साथ हो जाएगा। कबीर दास का। तुलसीदास का विनय पत्रिका D2 विनय का पत्रिका ही तुलसी होगा। दास की का 2 C1 दयानंद D2 सरस्वती। ऑप्शन ये A बी ऑप्शन ऑप्शन बी 3 कर्मयोग B विवेकानंद। है। A3B हो दयानंद सरस्वती ऑप्शन बताइए। अच्छा एक बात हाँ बी दयानंद हाँ सरस्वती। यस बी कबीर का बीजक हो गया। देखते चलो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है ऋग्वेदी आदि भाष्य, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है हाँ। महर्षि दयानंद जी ने। कर्मयोग। अमित जी मुझे बोलने दीजिएगा, ठीक है? जब आपको बोलने के लिए मौका देता हूँ तब आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना? क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना। चलो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य लिखा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग और कबीरदास बीजक, ठीक है? और तुलसीदास ने विनय पत्रिका। विनय पत्र इसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर क्या है हमारा? सेकंड ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है ना ये शैलेंद्र जी? सर अभी ये 30 है। 13 ओके, चलो धन्यवाद। 13 नंबर, नारद भक्ति सूत्र में किन कर्मों के त्याग को निरोध कहा गया है? शुभ कर्म, लौकिक कर्म, अशुभ कर्म, वेद कर्म, नित्य कर्म। आप लोग पहले आंसर दीजिए, ऑप्शन बताइए मुझे पहले, पुट दीजिए, पुट में आंसर दीजिए पहले। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 बी। B लौकिक और वैदिक। लौकिक और गुड। तो ऑप्शन दो नंबर 3 बी और डी, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म को त्यागने के लिए बोला गया है ना। शुभ कर्म की बात नहीं है, अशुभ कर्म की भी बात नहीं है, हमने क्वेश्चन भी बनाया था, और नित्य कर्म की भी बात है ये, ठीक है? लौकिक और वैदिक कर्म को त्यागने के लिए बोला गया है। क्लियर हो? 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति है, जो कि 9 भक्ति बताई गई थी, नवदा भक्ति, उसके अंदर में तीसरी जो भक्ति है वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन 2 गुरु के चरण के कमल सेवा। तो गुरु के चरण कमलों की सेवा। किसी को पता हो नवदा भक्ति 9 नाम तो आप लोग बोल सकते हो, जिसको पता है वही बताइएगा। सत्संग, सर। रति, लकी, गुरु सेवा, मन, हाँ वो कीर्तन, मंत्र जप, मंत्र जाप, मंत्र जप, इंद्रियों का निग्रह इंद्रिय निग्रह, और दूसरों को परमात्मा आत्मा भाव से देखना, परमात्मा में देखना, संतोष, और सरलता, संतोष और सरलता। सरलता। मिलजुल के बोला हमने। कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। पहला स्थान है प्रतिज्ञा। सॉरी। तो प्रतिज्ञा का स्थान है, प्रथम स्थान है न्याय दर्शन में, जो परार्थ अनुमान है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थ में 3 आते हैं और परार्थ में 5 उपाय बताए गए हैं, ठीक है? तो पहले प्रतिज्ञा, फिर दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, और चौथा है उपनयन, उपमन, उपनय है, और 5वां है निगमन। निगमन। निगम। गुड। इस प्रकार से अनुमान में बताए गए 5। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहार की अभिवृत्ति को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो इसमें एप्टीट्यूड, एक मिनट ऊपर करेगा इंग्लिश वाला, एटीट्यूड को निम्नलिखित में से जाना जाता है। एटीट्यूड की अभिवृत्ति को निम्नलिखित, तो तितिक्षा, ठीक है? द्वंद्व से रिलेटेड है तितिक्षा, जो कि है 6 जो ऐश्वर्य बताए गए हैं ना, छठ संपत्ति में आता है, जो कि बहिरंग साधन बताए गए थे, और बहिरंग में जो कि विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। षट संपत्ति में दम, दम, तितिक्षा, ऊपर श्रद्धा, समाधान, ये बताया गया है, ठीक है ना? तितिक्षा का मतलब क्या? द्वंद्वों को सहन करना। हाँ, द्वंद्वों को सहन करना, जो कि लाभ हानि, सुख दुख, पाप पुण्य, ठीक है? अंधेरा उजाला। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन। दम में क्या होता है कि इंद्रियों का दमन करना होगा ना, दम।
हाँ, दमन में इंद्रियों का और शमन में मन का। शरीर और मन मन का। का। सर शम में शरीर और मन दोनों है ना? किसमें? शम में। शम में इंद्रियों का, सॉरी मन का, मन से मन। रिलेट कर। मन का। ओके। हाँ, दमन का इंद्रिय कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, सातवस्मिन परम प्रेम रूपा नारद भक्ति सूत्र का यह कौन सा सूत्र है? यह अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था जून में 2023। सूत्र पूछा दूसरा गया। सूत्र है, सूत्र नंबर 2 सही है ना? हाँ। ठीक है, चलो सूत्र नंबर 2 प्रेम रूपा भक्ति के बारे में बताया गया है, तो सूत्र नंबर 2 में बताया गया है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल 84 है। हाँ 84, 10 अध्याय में 84। इसमें सर जैसे इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कोई तो हम मंत्र इसमें कौन से इम्पोर्टेंट मंत्र हमें याद करने होंगे, क्योंकि ऐसे तो इतना सारा तो कुछ याद नहीं कर पाएंगे। अभी तो है नहीं कि यही रिपीट होगा फिर से। हमने इम्पोर्टेंट तो पढ़ा दिया है, मंत्र वाला भी हमने जो नारद भक्ति सूत्र बताया था ना आप लोगों को, तो उसमें मंत्र की संख्या भी डाला है। ठीक है ना? हाँ संख्या तो ठीक है सर, वो 84। अच्छा, जो याद करने वाला है वो तो नहीं, ऐसे हमने संख्या भी डाला, इस नंबर का सूत्र है करके, इम्पोर्टेंट सूत्र पर। ठीक है। और अलग से मंत्र का टाइम निकले, अलग से मंत्र का हम मतलब बनाया है कुछ करना है, बस उसका मंत्र का अलग से क्लास होगी। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने सविता ध्यान धारणा के निर्देश में स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर से संबंधित 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण में तृप्ति, तुष्टि, ऑप्शन 2 गति, प्राप्ति, स्थिति। गति, प्राप्ति। ऑप्शन है पहले वाला ऑप्शन है शायद से। पहले वाला ऑप्शन है ना? पहला। हाँ, नहीं, प्राप्ति, स्थिति। गति, प्राप्ति, स्थिति। ठीक है ना पहला? शायद से यही मेरे को ऐसे लगा क्योंकि मैंने पढ़ा था। नॉट श्योर। चलो हमें तो आइडिया नहीं ठीक है, डाउट में रख देते। फर्स्ट नंबर सर इसका ऑप्शन क्या है फिर अभी? फर्स्ट नंबर कर लीजिएगा, गति नहीं, प्राप्ति। यही मेरे को श्योर है यही है। हाँ, गति, प्राप्ति और स्थिति। गति करना, प्राप्ति करना कुछ, स्थिति। ठीक है सर पहले डाल दे ऑप्शन ए। हाँ पहला डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर वाले में उत्तर क्या था? ऊपर वाले में क्या उत्तर था? वो ब्रेक हो गई थी आपकी। अब तो आवाज आ रही है ना? ओम जी, अब तो आवाज आ रही है। ओम जी ऊपर वाले में उत्तर क्या था? श्री राम आचार्य जी वाले में। पिछले वाला क्या? अभी श्री राम जी आचार्य वाले में उत्तर क्या था जी? ए था या बी था? ओम। पहला। गति, ओके प्राप्ति, जी, ओके, ओम ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है दुख निवारण। दुख निवारण। दुख निवारण। त्रिदुख बताए गए थे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी। आदि देवी। आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैदिक ऋषि है? अंगिरा अब और ऋषि वैदिक हमने पढ़ा है। अंगिरा और अंगीरा और अत्रि। अंगिरा, अत्रि। अत्रि है, आयुर्वेद की भी ऋषि है अत्रि, और अंगिरा जो है हमने भेजा था आप लोगों को फोटो निकाल कर। मुंडक उपनिषद के हैं। अथर्ववेद की अंगिरा। अथर्ववेद से रिलेटेड है ना? हाँ, अंगिरा ऋषि है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योगियों को उसके जन्म के अनुसार आरोग्य कर व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। हाँ, महर्षि ऑप्शन सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, फिर स्वामी शिवानंद, महर्षि महेश। महेश होगी सबसे लास्ट में। गलत है। महर्षि ऑप्शन मूल्य सबसे लास्ट में शिवानंद जी नहीं। आएंगे शायद। नहीं, पहले आएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बाद आएगा स्वामी विवेकानंद, उसके बाद स्वामी शिवानंद, उसके बाद महेश जोगी। ABDC। ये तो ऑप्शन सेट ही नहीं बैठ रहा है ना? तो ऑप्शन नहीं बैठा। ऑप्शन लग रहा है। सर सी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले हैं।
पहले स्वामी तो बी हो गया ना। दयानंद, विवेकानंद, हाँ, दयानंद पहले। शिवानंद, उसके बाद महेश जोगी। BADC, हाँ, BADC नोट, BADC। तो स्वामी BADC तो है ही नहीं मत- ऑप्शन, ABDC होगा ना फिर। नहीं ऑप्शन गलत है, ठीक ये है, नहीं होगा, ऑप्शन गलत पहले है, बी होगा, अच्छा ऑप्शन गलत पहले है। बी होगा। BADC हाँ, नोट कर लीजिए आप BADC लोग, ठीक है। दयानंद सरस्वती। BACD सर, ये वो हो गया सर, BACD सी नंबर होगा। जी सुनिए मेरी बात, ठीक है, आप तो पहले सही बोले, अब आप इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन का मत जाओ आप, ठीक है। BADC यानी देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती 1824, फिर स्वामी विवेकानंद जी 1863, फिर स्वामी शिवानंद जी 1887, फिर महेश योगी 1918, ठीक है ना। चलो BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? बहुत बौद्ध बौद्ध दर्शन। तब ये जो चीजें दिख रही है वो क्षणिक है, ठीक है, क्षण मात्र सिर्फ है, ठीक है, ये बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती किसका रहेगा ये समीकरण, किसका मेरा? बौद्ध दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है? कटी चक्रासन। चक्रासन। चक्रासन, ठीक है। तो पहले आएगा ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदरासन, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातंजलि योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाषा के अनुसार क्या है? समाधि। प्रथम सूत्र में ही बताया, व्यास भाषा के अनुसार समाधि अर्थ बताया गया। तो पहला सूत्र तो अतयोगा अनुशासनम, उसी के लिए अतयोगा अनुशासन। योगानुशासन में ही जो भाष्य लिखा गया है उसी सूत्र पर, उसमें समाधि भी, उसमें योगा समाधि बोला है। योग शब्द का अर्थ समाधि बनाया गया ना, युजुर योगे ऐसा करके जो था। योग किसी ने संयम कहते हैं, है ना, कोई सभी इंद्रियों का समत्व कहते हैं, है ना, कोई परमात्मा आत्मा परमात्मा का मिलन। संयम और समाधि तीन अर्थ है, 3 वर्ड है उसमें, अर्थ, योग और अनुशासन। उसमें जो व्यास भाष्य के अनुसार बोला है ना इन्होंने, वो व्यास भाष्य में योगा समाधि बोला है। हाँ, योग समाधि, योग शब्द का अर्थ समाधि है। युज्यते एतत् अति योगेन आरभते। सर योग का मुख्य उद्देश्य समाधि है, मुख्य उद्देश्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करना है यहाँ पर, जहाँ पर कि योगी दिए गए हैं और उनके जो योग बताए गए हैं, किस किस योग को मानने वाले हैं, तो कूट में आंसर दीजिए सभी लोग। ऑप्शन सी। विवेकानंद ऑप्शन सी है। राजयोग, हाँ सी ऑप्शन। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, विवेकानंद जी ने राजयोग दिया है, इसलिए अरविंद जी ने पूर्ण योग या फिर एकात्मक, महर्षि ने ज्ञान योग या अन्वेषात्मक योग, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपासना योग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब समय कम है, थोड़ा फास्ट चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुराण की विशेषता है? सर्ग और पति सर्ग। तो पुराण में क्या बताया गया है? ऑप्शन 1। तो उसमें बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है यहाँ पर, कूट में आंसर दीजिए पहले। सी ऑप्शन। सी नहीं, एक सी ऑप्शन है। सी ओके, तो विवेकानंद जी से रिलेटेड है, स्वामी शिवानंद। ऑप्शन ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, टी कृष्णाचार्य मैसूर से थे ना, और राम शर्मा थर्ड हरिद्वार। हाँ, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ऋषिकेश, और श्री कृष्णाचार्य और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हरिद्वार, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है।
धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री। पूरा थर्ड ऑप्शन। D1 हवातीत ऑप्शन महेश सी। योगी। ऑप्शन सी। इसमें सिर्फ एक भी आ रहा सी हो तो ऑप्शन। मिल जाएगा। C2 स्वामी योग निद्रा बिहार ऑप्शन योग सही है। विद्यालय। चलो देखो, ऑप्शन नंबर सी है ना, यस सर। योगिक सूक्ष्म धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, सूक्ष्म व्यायाम भी बताया है इन्होंने, स्थूल व्यायाम भी बताया है, ठीक है ना। भावातीत ध्यान महेश योगी, महेश महेश फिर योगी। सविता देव संस्कृति विद्यालय। देश संस्कृति विश्वविद्यालय, और चक्रीय ध्यान एस व्यासा, और व्यास। योग निद्रा बिहार योग। बिहार योग विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन डी। ऑप्शन ए का फोर सी का क्या है? सी का सी का क्रिया योग 4 ऑप्शन ए होगा। D1 भावातीत 2 ए होगा। 1 हाँ ए ऑप्शन होगा। ए तो श्यामाचरण लाल, कृष्णमाचार्य विन्यास, और महर्षि महेश भावातीत ध्यान, और श्री राम शर्मा आचार्य प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद एक भक्ति ऑप्शन योगी क्या है जो था उसका? नारद सर एक पहले का भक्ति ऑप्शन क्या बताया? सर पहले का ऑप्शन क्या बताया था? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडलिक जी को बोलने दीजिए, आप लोग सब बोलते हैं तो फिर पता नहीं चलता है, किसी का आवाज भी ठीक से नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वो जो हमने पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण कथन और कारण दिया है। कथन दिया है, नारद एक भक्ति योगी है जो परम भक्ति के पक्षधर है, जो कि आत्म साक्षात्कार कराती है, जो भक्ति है वो, ठीक है। कारण है, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया है। दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन में वहाँ व्याख्या नहीं है। बी। तो दो सही है लेकिन व्याख्या नहीं करती है, ठीक है। तो नंबर 2 बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम है, सृष्टि का क्रम है ना, अभी क्वेश्चन आया है ये वाला, लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 का। प्रकृति महत्ता डी बी ए ए ऑप्शन ई और सी। ए ऑप्शन 1 प्रकृति पहले है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी बी ए 1 डी बी ए ऑप्शन 1 ऑप्शन नंबर महत अहंकार। सर हम बोले प्रकृति महत अहंकार पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा पंच महाभूत। गुड, तो पहले आएगा प्रकृति, महत, फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल मुनि। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित को सही कर बताइए। ऑप्शन सी। अभी क्वेश्चन सी ऑप्शन सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा किसकी अवधारणा है? वेदांत सिर्फ की। आत्मा को माना है या सिर्फ ब्रह्म को माना है? वेदांत दर्शन की, ठीक है। एक ही तत्व माना है, वेदांत ब्रह्म, ठीक है, यानी आत्मा। चलो, योग का लक्ष्य क्या है? कैवल्य की प्राप्ति। चलो केवल्य की प्राप्ति। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। ऑप्शन पूरा कट रहा है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन 4 ऑप्शन सही है ना? यस एक सर। मिनट देखते हैं। चलो ऊपर वाला दिखाइए मुझे। योग एक चिकित्सा पद्धति है, ये क्या है? भ्रामक धारणा है, नियंत्रित निश्वसन यानी रेचक है, मन की वृत्तियों का नियंत्रण, ध्यान, और यौगिक अभ्यास का स्वरूप मनोकायिक अभ्यास होता है, ठीक है, मानसिक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर 4 ठीक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, जहाँ पर सांख्य दर्शन में बताया है, ठीक है ना, जो कि 8 ऐश्वर्य बताए गए, 8 प्रकार के ऐश्वर्य।
बताइए आंसर। ऑप्शन ए। इनको हम पहले का 3 बुद्धि सर्ग। बुद्धि के 8 प्रकार की वैरायटी बताई गई थी, ठीक है। तो बुद्धि सर्ग है ये। तो धर्म ऊर्ध्वगमन, ठीक है, ऊपर उठाने वाला होता है। ज्ञान, ज्ञान जो होता है अपवर्ग, ज्ञान से अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैराग्य यानी आसक्ति से रहित यानी प्रकृति लय, ठीक है। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से अविघात, विघात नहीं होता है ऐश्वर्य से। वैराग्य से प्रकृति लय। इसे उल्टा कर लेंगे तो धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान होगा और वैराग्य का अवैराग्य होगा और ऐश्वर्य का अनैश्वर होगा, ठीक है, अनैश्वर्य, ठीक है। बुद्धि के सर्ग 8 प्रकार के हैं। जब ये सात्विक है ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और जो तामसिक है वो धर्म का अधर्म होगा, अज्ञान है तामसिक, वैराग्य के। ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन था ये एक्चुअली सांख्य कारिका से है, ठीक है। ये भावास बताए गए, वहां पे 4 प्रकार के भावास बताए गए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का, जिसमें आपका ज्ञान का जो बताया गया है वो अपवर्ग था। ये धर्म का ऑप्शन 1 था शायद इसका सर। ऑप्शन 1 था, धर्म का ऊर्ध्वगमन पहले का था। हाँ, ज्ञान का अपवर्ग। ज्ञान का अपवर्ग था। वैराग्य का, क्योंकि वैराग्य हो जाता तो प्रकृति लय है। और ऐश्वर्य जिससे अविघात बताया गया है, ठीक है। तो ये जो भावास, अभिघात का क्या मतलब है सर, ये बता दीजिए जरा। अभिघात, अभिघात का मतलब होता है, घात का मतलब होता है जो नुकसान होना ना, घात का मतलब होता है नुकसान होना। जहां आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, दैट इज द स्टेज ऑफ ऐश्वर्य, ठीक है। जहां योगी की वो अवस्था आ जाती है ना, तो उसको ऐश्वर्य कहा गया है। जहां उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई घात नहीं हो सकता, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। और यही भावास जो तामसिक वाले थे ना, जो अधोगति के लिए यूज होते हैं, तो वो अधोगति वाला जो होता है वो तामसिक में होता है। अगर वो तामसिक भावास होते तो पतन का कारण होता है, और ये सात्विक भावास हैं तो ये ऊर्ध्वगमन का कारण।